हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो ये नई भर्ती निकली है, जो 19,838 पोस्ट पर निकली है, तो कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 19,838 को सबसे पहले हम यहाँ पर 20,000 कर लेते हैं, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ जो 20,000 वैकेंसी है, ठीक है, 20,000 वैकेंसी अगर मान के चलते हैं तो 5 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो 5 गुना बच्चों की अगर बात करें तो 5 गुना आपका कितना हो गया, 5 गुना आपका हो गया 1,00,000, मतलब 1,00,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अगर हम फॉर्म फिलअप का डाटा देखें तो आपका जो 20,000, ये जो आपका 19,000 कुछ वैकेंसी निकला है, इसके लिए जो फॉर्म फिलअप हुआ है ये लाखों में हुआ है, जो कि अगर मान के चले तो 10 लाख प्लस, ठीक है, 10 लाख से भी ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। यहाँ पर अगर बात करें तो एग्जैक्ट डाटा भी मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं, लेकिन मात्र 1,00,000 बच्चा को फिजिकल के लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर जितना ही बच्चा एग्जाम देगा, तो यहाँ पर क्वालिफाइंग हम लोग देखते हैं कि 30% रहता है, ठीक है। एग्जाम में यहाँ पर टोटल हम लोग का रहता है 100 क्वेश्चन, कितना 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वालिफाइंग लिखा हुआ है 30% लिखा हुआ है, तो सब बच्चा तो 30% ला लेगा, तो क्या पूरा 10 लाख बच्चा को या पूरा 20 लाख बच्चा को क्या यहाँ पर फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा? नहीं, इन्होंने बोला है कि सिर्फ 5 गुना बच्चों को बुलाएंगे। तो अगर सिर्फ 5 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है, तो यहाँ पर अगर लोग ये लगाएं 20,000 गुना 5, तो ये होता है 1,00,000। तो सिर्फ 1,00,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो बाकी बच्चों को कैसे छाटेंगे ये लोग? बाकी बच्चों को यहाँ पर ये एग्जाम में कटअप जारी करके छाटेंगे, ठीक है। एग्जाम में जो है आपका यहाँ पर ये लोग कटअप जारी करेंगे, जिससे कि बाकी बच्चे छट पाएंगे। तो ध्यान से अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो नीचे अगर चले तो यहाँ पर आपका लिखित परीक्षा वाला ऑप्शन आ गया है। तो सबसे पहले हम इसको रब कर देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले जो 5 गुना वाला पॉइंट है, ये 5 गुना देख लीजिए, 5 गुना बच्चों को यहाँ पर शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो आपका टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक होगा, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे लिखित परीक्षा में, ठीक है। कि मतलब 30% तो आपको लाना ही लाना है, ठीक है। मान लीजिए कि ऐसा है कि जो भी आपका कटअप जाएगा वो 30% से तो ऊपर ही रहेगा, ठीक, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। और सीधा बात है, अगर आप सोच के देखो कि मात्र 5 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है शारीरिक परीक्षा के लिए, और मात्र वैकेंसी 20,000 है, 5 गुना 1,00,000 हुआ, तो कैसे यहाँ पर कटअप नहीं जाएगा? तो आपका कटअप यहाँ पर जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। इन्होंने यहाँ पर दोनों पॉइंट दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझो कि 30% लाएंगे तो आप शारीरिक परीक्षा में आ जाएंगे, दूसरा दिया है कि मात्र 5 गुना बच्चों को बुलाएंगे। तो आप ही नीचे कॉमेंट करके बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, कि जितना बच्चा 30% लाएगा, मान लो कि 10 लाख बच्चा अप्लाई किया, 10 लाख बच्चा 30% ला रहा है, तो सबको बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए, नहीं ना। तो फिर ये 5 गुना का ऑप्शन क्यों लिखे हैं यहाँ पर कि 5 गुना बच्चों को ही बुलाएंगे, इंटू 5 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखिए एकदम सब हटा के उसको हम हाईलाइट कर देते हैं, आप इसको पढ़ ही लीजिए, ठीक है। देखिए 5 गुना अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के हेतु बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो आपको रिटन एग्जाम में ज़्यादा मेहनत करना होगा, ठीक है। जो आपका रिटन एग्जाम होने वाला है उसको हल्का में लेके ना चलिए। रिटन एग्जाम में आपसे जो पूछा जाएगा वो आपका रहेगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। इसके लिए आपको एक बुक खरीद लो। ये मैं नहीं बोलूँगा कि यही बुक खरीदो, ना किसी का नाम बोलूँगा, ना कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आपको जो बुक खरीदना खरीदिए, ठीक है। लेकिन एक बुक खरीद के आप अच्छे से तैयारी कीजिए यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल का। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ आप देख रहे होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में इन्होंने दिया है SC ST BC EBC कैटेगरी वालों को, कि अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र देना होगा। क्या देना होगा? जाति प्रमाण पत्र, वो भी यहाँ पर बिहार लेवल का, ठीक है, याद रखिएगा, सेंट्रल वाला नहीं चलेगा, बिहार लेवल का जाति प्रमाण पत्र देना होगा। और ये आपका फिजिकल के समय लगेगा, ठीक है। फिजिकल जो होगा आपका होगा मेन, आपका फिजिकल पर ही मेरिट बनेगा, फिजिकल पर ही सिलेक्शन होगा। अगर रिटर्न में कटअप भी जाता है तो वो सिर्फ फिजिकल के लिए जा रहा है, मेन आपका किस पर बनेगा? फिजिकल पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो आपका फिजिकल में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर वेरीफाई कर लिया जाएगा, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इसको हम आपको बता देते हैं। देखिए फिजिकल में जो आपका क्या होने वाला है, आप सब बच्चों को पता होगा, लेकिन ध्यान से समझो एक चीज़ को कि देखो महिला कैंडिडेट जो है, फीमेल, ठीक है, जितनी भी फीमेल अप्लाई कर रही है तो उसको 35% आरक्षण है। अब 35% आरक्षण का उसको क्या फायदा होता है आपको पता है? जैसे कि जो इसमें सबसे कम अंक है, जैसे 50 अंक, अधिकतम 50 अंक लिखा गया है। क्यों अधिकतम लिखा गया है? कि अगर जैसे यहाँ पर महिला अभ्यर्थी को दिया गया है कि 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना है, कितना मिनट में? 5 मिनट में। लेकिन महिला अभ्यर्थी अगर 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ती है तो उसको मात्र 20 अंक मिलते हैं, ठीक है। लेकिन 4 मिनट से कम में दौड़ती है तो 50 अंक मिलता है। तो अगर वो जो मिनिमम क्वालिफाइंग है ये 20 अंक ला लेती है, ठीक है। और गोला फेंक में भी जो उसका मिनिमम क्वालिफाइंग है 9 अंक, ये सब सिर्फ वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी ला लेती है ना,
तब भी वो यहाँ पर आराम से बिहार पुलिस कांस्टेबल में कांस्टेबल बन सकती है, कटअप को फिजिकल का कटअप को क्वालिफाई कर जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। मतलब उनका जो 35% आरक्षण है, इसके कारण से उनका जो कटअप है वो बहुत कम जाता है। अब ध्यान से अगर हम देखें यहाँ पर, तो आपका जो पुरुष अभ्यर्थी है उसको एक्सीलेंट मारना होगा। ठीक है, उसको यहाँ पर जैसे दिया गया है 50 अंक, तो उसको 50 अंक लाने के लिए 5 मिनट से कम में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा। ठीक है, भले अधिकतम 6 मिनट दिया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर अगर देखें गोला फेंक के लिए टोटल 25 मार्क्स दिया गया है, तो पुलिस अभ्यर्थी को 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना होगा। ठीक है, तब उसको 9 अंक मिलेगा। लेकिन अगर वो 20 फीट से ज़्यादा फेंकता है तब उसको मैक्सिमम 25 मार्क्स वाला मिलेगा। ठीक है, महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है। अगर वो यहाँ पर 12 फीट तक फेंकती है तो 9 अंक मिलेगा, 16 फीट से ज़्यादा फेंकती है तो उसे 25 अंक दिया जाएगा। हाई जंप की बात करें, ऊंची कूद की बात करें, तो पुरुष को 4 फीट मिनिमम यहाँ पर कूदना होगा। ठीक है, 4 फीट अगर वे कूदता है तो उसे 13 अंक मिलता है, लेकिन मैक्सिमम अगर वे यहाँ पर 5 फीट कूदता है तो 25 अंक दिया जाता है। तो इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपका रनिंग है। ठीक है, आपका एक हो गया रनिंग, फिर आपका हो गया गोला फेंक, फिर आपका हो गया हाई जंप, लॉन्ग जंप। तो कोई बच्चा रनिंग में अच्छा होगा, कोई बच्चा गोला फेंक में अच्छा होगा, हाई जंप लॉन्ग में जंप में नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ क्वालिफाई कर जाना, क्या कर जाना, क्वालिफाई। मिला जुला के जो आपका मार्क्स आएगा तो आप यहाँ पर कटअप में आ जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बिहार पुलिस की देखें तो बिहार पुलिस का जो सैलरी रहता है, अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की ही बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जो आपका होता है 35,000 से लेके, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग सैलरी जो आपका रहता है आपका 35,000 से लेके 40,000 के बीच में रहता है। डिपेंड करता है कि बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका पोस्टिंग हुआ है। ठीक है, पटना में पोस्टिंग हुआ है तो पटना में आपका सैलरी 40,000 के आसपास रहता है। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, मान लीजिए भागलपुर में हुआ है तो भागलपुर में 35,000 के आसपास रहता है। और ये होम गार्ड से काफ़ी अलग है। होम गार्ड में आपको कभी ड्यूटी मिलता है नहीं मिलता है, कभी पैसा मिलता है नहीं मिलता है, इसका बात ही अलग है। आपको यहाँ पर सभी फैसिलिटीज़ मिलने लगती है, भले आपको काम अच्छा खासा यहाँ पर कराया जाता है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको किसी भी तरह का दिक्कत है तो यहाँ पर मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूँ, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो मेरा इंस्टा आईडी है, ठीक है, वो है वैभव जॉब, VAIBHAV, वैभव जॉब, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी। आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होता है पूछ सकते हैं। और बिहार पुलिस के जो मैंने बुक बताया था, जो बेस्ट बुक जिसको पढ़ के बच्चे पास हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं या किसी दुकान से भी आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।